दान भी उन लोगों का लगता है, यहाँ पे सेवा में उन्हीं का पैसा लगता है जिसके मस्तक पर प्रभु अपनी रेखा लिखता है, ऐसे नहीं लगते। एक प्रेमी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक प्रेमी था अबोर, उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी और उसने कोशिश में बड़ी की अनंतपुर में दान देने की, मगर जब भी वो अपनी धन राशि दान देने के लिए आता था ना, कभी भी कुटिया में उसे मिला ही नहीं, ना भाई जी मिले ना माधवा जी मिले, वो वापिस का वापिस ही चला जाता। अब देख उसका पैसा नहीं लगना था ना कुटिया, इसलिए बार बार महापुरुषों का मिलन भी नहीं होता। इसलिए गुरुमुखो ये जो सत्संग बना रहे हैं, ये महापुरुष हमारा कल्याण करना चाहता है, जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष इस संसार में आते हैं। देखो आज हमारी बहन जी ने, जिनकी बदौलत आज देखो इतनी संगत इस श्री अनंतपुर सत्संग भवन में बीजोवाली गांव से आसपास के गांवों से आई हुई संगत, उनका नाम तो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जगह ही ऐसी बनी जहां हमारे परमहंस विराजमान हो गए, ये तो युगों युगों तक चलता रहेगा। कहते इस दर की कई युगों युगों तक जय जयकार रहेगी, दासन दास की आखिरी मंजिल यही गुणगान करेगी, हर पल में इस दर का आता ख्याल है, शहंशाह इसके मेरे श्री परमहंस दयाल। देखो दानी तो संसार में बहुत होते हैं, दानी तो संसार में अनेकों हैं, कोई कुछ दान कर रहा है, कोई कुछ दान कर रहा है, कोई कुछ दान कर रहा है, मगर नहीं, वो दान है हकीकत में जो दान है, हकीकत में जो सच्चा दान है वो कौन सा है? कहते एक दानी आया, कैद खाने में कैदी पड़े थे, सोचने लगा इनको अच्छे ढंग से भोजन नहीं मिलता होगा समय पर। उन्होंने कुछ बोरियां चने की बुनवाई और रखी कि समय आने पर आगे पीछे इनको ये दाने दे दिया करो ताकि भूख से ये इनको भूख ना सताए। फिर एक दानी के मन में आया, सर्दी का मौसम होता है, कुछ कंबल बनवाए कैद खाने में, मगर ऐसा एक दानी आया जैसे हमारी माता धर्म देवी, ऐसा एक दानी आया, उसने क्या किया, कैद खाने को चाबी लगाई, सारे कैद जो कैदी थे ना सबको रिहा कर दिया। अब देखो दान का काम, पुण्य का काम तो सबने किया, मगर सही पुण्य किसने किया, सही दान किसने दिया? जिसने सारे कैदियों को अपने घर में बिठा दिया। और उनको ये कौन कर सकता है? ये एक मुकद्दस पुरुष जो खुद आजाद होता है, वो अनेकों को आजाद कराता है। कहते बंदे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर संगत निर्बंध की, जो पल मिले छोड़े। बंदे को बंदा नहीं छुड़ा सकता। कौन छुड़ाएगा बंदे को? जो आप मुकद्दस हो। तो मुकद्दस कौन होता है? वक़्त के महापुरुष, वक़्त के संत महात्मा, वो मुकद्दस पुरुष होते हैं। वो जीवों को बंधनों से आजाद कराते हैं। ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ दो, नहीं, संसार में रहो, कारोबार भी करो, परिवार का पालन पोषण भी करो, मगर अपनी सुर्खी की धारा को सही रखो। ये नहीं कि सारे के सारे तुम अपने परिवार में ही उलझ जाओ, सारा का सारा तुम धंधे में ही उलझ जाओ, नहीं, करो काम। कहते जगत में सुख से रहने की संत युक्ति बताते हैं कि मोह अज्ञान के पर्दे पल में दूर हटाते हैं। उनको महापुरुष तो सबको हरा भरा देखना चाहते हैं। कुदरत ने सबको हरा भरा करके संसार में भेजा है। कहते हैं ना, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी कठड़ी लाल, गांठ खोलत जानत नहीं, इस भी दुबेरी करना। भीखा भूखा कोई नहीं है। एक प्रेमी आया महात्मा जी के चरणों में, महात्मा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को कुछ कर दो। कहते तुम तो शहंशाह का चर्चा गरीब थी। कहते नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। कहते अच्छा एक बात करेगा? कहते बोलो। कहते आपका शरीर इतना कीमती है, आप एक आंख दे दो, मैं आपको 10 लाख दे देता हूँ, वो देगा? कहते नहीं ये काम तो। कहते
कहते एक टांग दे दे 20 लाख ले ले, कहते ये भी नहीं हो सकता। कहते 50 लाख ले ले, एक हाथ दे दे, कहते ये भी नहीं हो सकता। कहते गरीब का तेरा तो एक एक अंग इतना कीमती है जिसकी कीमत ही नहीं है, तो तू कह रहा है मैं गरीब हूं। नहीं, गरीब कौन? क्योंकि उनको पता नहीं अपनी गुदड़ी में लाल रखे हुए हैं और शहर में डिलोर रहा है कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। एक बूढ़ी थी, वो मंदिर के सामने ना हर रोज भीख मांगती। महात्मा जी जो थे वो कहते भाई ये तो अच्छे भले घर की है, अच्छे परिवार की है, ये भिक्षा क्यों मांगती है? एक दिन महात्मा जी ने पूछा, कहते माता तू यहाँ किस लिए आती है? वो कहती महाराज मेरा गुजारा नहीं चलता, मैं मांग के गुजारा करती हूँ। कहती क्यों? कहाँ है तेरा बेटा, कहाँ है? कहते मेरा बेटा ना विदेश में गया हुआ है, अब जो खर्चा दे गया था वो तो मेरे पास खत्म हो गया, अब मैं भीख मांग के मैं गुजारा करती हूँ। कहती क्यों? वो तेरे लिए कुछ भेजता नहीं? कहती पता नहीं, एक रंग बिरंगा लिफाफा आता है, वो मैं घर पे दीवार के साथ चिपका देती हूँ, और तो कुछ भेजता नहीं। तो महात्मा जी ने उसकी बाजू पकड़ी और घर ले गए। कहते लिखा कौन सा रंग बिरंगा लिफाफा है? घर ले गए, दीवार के साथ 7-8 रंग बिरंगे लिफाफे उन्होंने उतारा। तो हर महीने वो 10,000 का चेक भेजता था अपनी माता के, मगर सूझबूझ नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कांट खोल जानत नहीं तो इसलिए जो भय कंगाल। अब हमारे अंदर तो बहुत कुछ श्वासों का खजाना देकर मालिक ने भेजा है, मगर नहीं, समझ नहीं है, इधर उधर खा पी करके अपना टाइम गुजार देते हैं। नहीं सज्जनों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ सत्संग में आकर हमें रोशनी नहीं मिली तो फिर कहाँ मिलेगी? बात तो सारा अंधेरा ही अंधेरा है, बात तो सारी अज्ञानता ही अज्ञानता है। तुम देखो हजारों तुम लाइटें निकालो, मगर लाइटों से तो, रोशनी करने से तो हमारे अंदर का अज्ञानता दूर नहीं हो सकती। हमारे अंदर जो मोह ज्ञान का घेरा पड़ा है वो तो दूर नहीं हो सकता, तो कैसे दूर होगा? रोजाना हर सत्संग में आप सुनते हो, मगर सुनते तो बहुत हो। महात्मा जी एक बार, हमारे लंगर वाले महात्मा जी किसी प्रेमी के घर गए। अब वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। महात्मा जी बैठ के कहते ये इतनी सारी किताबें, कहते जी मैं बहुत किताबें मैंने पढ़ के छोड़ दी। महात्मा जी कहते बस कभी आई है तुमने किताबें पढ़ छोड़ दी, अगर किताबों को कंठ रखते फिर तो तुम कुछ बोल सकते। इसलिए हम सत्संग सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, मगर भावपार कौन होता है? जो सत्संग पे अमल करता है। तो गुरु को ये जो हमारी जिंदगी, ये तो पल पल क्षण क्षण पे बीती चली जा रही है। इसलिए हम इस जिंदगी में हमने कौन सा काम करना है? गुरु को ये भी आपके बड़े अहोभाग है जो ऐसी सत्संग की घड़ियां मिलती है। ये रोशनी का मार्ग है। जगह जगह संतों ने बनवाया कि साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में। कई बार उन्होंने लिखा कि और कहीं रोशनी है, नहीं वो रोशनी है, मगर वो बाहर की रोशनी है। जो बाहर की रोशनी है उससे हमारे अंदर का अंधेरा नहीं दूर हो सकता। जैसे गुरबाणी ये सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एके चानन होंदा पर गुरु बिन घोर अंधार। सतगुरु के बगैर घोर अंधेरा है। तो फिर कैसे हमारी अज्ञानता दूर होगी? कैसे अंदर का अंधेरा दूर होगा? जब भाग्य से हम जीव महापुरुषों की शरण में आएंगे, वो देंगे ऐसे दिव्य नजारा, ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति, ऐसा सतगुरु का प्यारा नाम, जिसका सिमरन करके जीव आत्मा भावसागर से पार हो जाएगा। उसके लिए महापुरुषों ने क्या किया? वर्णन करते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा के संत भेटिया के नानक मन प्रकाश। वो ज्ञान का अंजन, वो ज्ञान का सुरमा किसके पास है? तुम्हारे घर में नहीं है।
वो महापुरुषों के पास है, वो संतों के पास है। वो ज्ञान का अंजन देंगे, ज्ञान का सुरमा देंगे, जिनको डालकर हमारी अंदर की अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो उनको इसीलिए सत्संग की जरूरत है। इसीलिए लिखा, बिन सत्संग विवेक न होई, हे राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ। सत्संग के बगैर, महापुरुषों के वचनों के बगैर जीव को ज्ञान नहीं होता। सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब हम हमारे ऊपर मालिक की कृपा होती है। हम सब सेवक हैं, गुरु दरबार के सेवक हैं, सतगुरु हमारे स्वामी हैं, वो सबको सुखी देखना चाहता है। हमारे श्री हाजर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जब भी बाहर से अपनी तशरीफ श्री अनंतपुर में, श्री प्रयाग धाम में, श्री संत नगर में, जब भी श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, एक ही बात कहते हैं, आप सब गुरुमुख राजी खुशी हैं, सब आनंद में हैं। तो फिर साबित नहीं होता कि महापुरुष हमें आनंद में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे प्रेमी सारे के सारे सुखी हो, मगर फिर भी कुछ प्रेमी आते हैं, नहीं नहीं हमें परेशानी है, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? महापुरुषों के पास तो कमी नहीं है, वो तो सबको बराबर से धन देते हैं, फिर क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो सिमरन नहीं करते। जो कड़वी दवाई है, देखो रोगी हम हो, हमारे सिर में दर्द है, हमारे पैर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, दवाई तो लेनी पड़ेगी, चाहे कड़वी हो। सिमरन एक कड़वी दवाई जरूर है। इसीलिए तो हमारा मन नहीं लगता। मन हमारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम नित्य नेम से बैठते ही नहीं। हमारे चतुर्थ पातशाही महाराज जी, उनके बार बार वचन हमें याद आते हैं कि जो प्रेमी भजन नहीं करते ना, जो सिमरन नहीं करते, वो धरती पर बोझ है, चाहे वो अनंतपुर का है, चाहे वो दरबार का, किसी का था। वो तो सीधा कहते हैं कि श्री अनंतपुर की शरणागति लेने से या गुरु दरबार का सेवक बनने से कभी निस्तारा नहीं होगा। निस्तारा कब होगा? जब हम नित्य नेम से भजन पे बैठे, तब हमारा तो कहीं गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पे विराजमान थे, मत्था टेका, माता ने भी टेका, बेटी ने भी टेका। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रस्ताव दिया। थोड़ी देर रुकी, गुरु में कहने लगे चले जाओ, चले जाओ, आप तुम चले जाओ। हाथ जोड़ के खड़ी, और गुरु ने साथ में फरमाया कि जिसको तू रोक के आई है ना, उसको कह देना तू चला जाओ, चला जा, चला जा। तो गुरु महाराज जी देखो, ये पावन लीलाएं अवतारी, कहते हैं मेरे सतगुरु है, मेरे मन के देवता, तेरे बराबर कोई नहीं। प्रेमी लिखती है बार बार पावन लीलाएं, ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, कोई हुआ ना होगा प्रभु तेरी शान का। ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, अवतार युग दुनिया में आए बड़े बड़े, अवतार युग दुनिया में आए बड़े बड़े, इनकी बड़ाई को कोई कहाँ तक बयां करे, इनकी बड़ाई को कोई कहाँ तक बयां करे। मुझसा नहीं देखा और ना ही कोई सुना, ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता। ऐसी लीला महापुरुषों की समय बहुत हो रहा है, क्योंकि आप प्रेमियों का मिलना भी कोई मामूली बात नहीं है। साल के बाद सब प्रेमी मिलते हैं, तो ये जो समागम गुरु होते हैं, ये कोई देखो ध्यान रखा करो,
अगर किसी के पास संदेशा नहीं पहुंचता ना, तो आस पड़ोस में अगर संदेशा आ जाता है तो समझो हमें संदेशा आ जाता है। ये समझा करो। पंचम पातशाही महाराज जी, बुजुर्ग महात्मा लोग कहते थे, अगर श्री गुरु महाराज जी किसी से वचन कर रहे हैं ना, तो साथ में जो गुरुमत खड़े हैं वो समझे हमारे साथ वचन हो रहे हैं। तो ऐसे प्रेमियों, गुरुमुखों की क्या निशानी होती है? बार बार आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने सत्संग आते हैं, इतने प्यारे लेख आते हैं, वो लिखते हैं कि ये जो भंडारा होता है, ये जो संत सम्मेलन होता है, ये कोई न्योता नहीं होता, ये कोई संदेशा नहीं होता कि हमें मिले तो जाए। नहीं, ये तो यज्ञ है, यज्ञ। गुरबाणी लिखती है कि साध संगत को जाइए, तज माया अभिमान, एक एक जो पग धरे, सो सो यज्ञ समान। हम यज्ञ कर सकते हैं? देखो इतनी संगत बैठी है, कोई उठ के कह दे हम यज्ञ कर सकते हैं, कितने खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, कितना कुछ होगा। और महापुरुष हमें फ्री में दे रहे हैं, महापुरुष हमें फ्री में दे रहे हैं कि तुम एक एक कदम रखो अपने घर से और सत्संग में आओ, 100 यज्ञ मिलेगा, 100 यज्ञ का फल, एक एक कदम। तो फिर हमारी किस्मत कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है हमारे पास। महापुरुषों को जरूरत थोड़ी है, हमें तो गुरु महाराज जी के पास रोटी कपड़ा सब कुछ मिल जाएगा। मगर नहीं, ये जो महापुरुषों की जितनी भी कार्यवाही होती है ना, ये जीवों के कल्याण के लिए होती है। मुझे बार बार परमहंसों के वचन, उनकी मौज बार बार याद आती है। हमारे तीनों के बादशाह श्री परमहंस अवतार तीसरी पातशाही महाराज जी पलंग पे लेटते थे, जब करवट लेते थे ना, वो कहते प्रेमियों हमें तो आधा पलंग की गोद है, हमारी आधी चारपाई गोद है, ये जितनी भी रचना है ये आप गुरुमुखों के कल्याण के लिए है। तो देखो कितनी दयालुता, कितनी करुणा, कितनी बख्शिश होती है महापुरुषों की हृदय में हमारे लिए। उनको क्या जरूरत है हमारी? मगर नहीं, जैसे संसारी माँ बाप को अपने बच्चे के लिए इतनी चिंता रहती है, शुरू से लेकर इतना होता है अच्छे स्कूल मिले, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, ताकि क्योंकि इसका भविष्य अच्छा है। ऐसे महापुरुष भी हमारे सच्चे रूहानी माता पिता हैं। उनको इस संसार की फिक्र के साथ साथ हमारे परलोक की चिंता रहती है हर वक्त। वो कहते हैं हमारे प्रेमियों के पास ऐसा धन हो, आगे जाके लज्जित ना होना पड़े, क्योंकि धर्मराज के दरबार में ये तो नहीं पूछा जाएगा तो कितनी कोठियां बना के आए, कितनी कारें ली, या जेब से 500 की गड्डी निकाल दोगे, बानी ये करेंसी तो चलेगी नहीं, वहां ये नहीं चलेगी। कौन सी करेंसी चलेगी? नाम सिमरन की। वहां ये पूछा जाएगा तुम इतना नर्तन का चोला कीमती लेकर आए थे, क्या किया बोलो, निकालो, क्या देखे? इतना भजन किया, कितना सिमरन किया, कितना अपने सतगुरु से प्यार किया, कितना सत्संग के लिए समय निकाला। ये तुम अपने अंदर सोच सकते हो कि आप लोग सत्संग के लिए कितना समय निकालते हो। बहुत वहां तो यही कुछ पूछा जाएगा। फिर क्या कहोगे? महात्मा जी तो कहते रहे, हमने उनका कहना ही नहीं माना, यही कहोगे ना? मगर नहीं, हमारे स्वामी जी महाराज बार बार उनके वचन याद आते हैं कि हम तो जवाब दे देंगे कि हमने तो वो समझाया था जो माने ही नहीं। इसलिए खबरदार था, दुनिया में तुम कितने सियाने रहते हो, किसी रिश्तेदार की शादी हो, नहीं यार मेरी होते सर्दी नहीं, कहते सर्दी है ना शादी, भजन तो बगैर सर्दी है ना, 3 टाइम खाना खा लेना, बार बार खाई जाना। ये मान्य नहीं कहता कि भजन से बैठ जाए, ये क्यों नहीं कहता? क्योंकि असि आदत ही नहीं पाते, अपने मन को अपने आप ही गंदा किया है, अपने मन को अपने आप ही खराब किया है। फिर कहते साਡਾ मन नहीं लगता, लगे कितों? असि आदत ही नहीं बनाई। रात को मोबाइल देखो, 12-1 बजे तक सो। देखो इतिहास कई पुराने हैं, वो कहते हैं अगर इंसान 10 बजे के बाद नहीं सोता ना, वो इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद हम जागते रहेंगे तो जो सुबह वाला भजन सिमरन का समय वो तो निकल जाएगा। जिसने अपने अमृत वेले को नहीं संभाला ना, देखो कितने पुराने गुरुमत यहाँ बैठे हैं, आज से प्रण करके जाओ। मैं ये नहीं कहता तुम 2 घंटे इकट्ठे बैठ जाओ, हम ये नहीं कहते, मगर हम बार बार कहते हैं सब सिमरन करो तभी सुखी होगे,
हमारे पास पेंटी तुम लिखा के ले लो मेरे से। अगर तुम भजन करोगे ना कभी दुख आएगा ही नहीं, आएगा तो तुम्हें बासेगा ही नहीं, वो ऊपर से निकल जाएगा। मगर मेरी सबसे प्रार्थना है, मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम भजन करो, भजन करो। महापुरुष बार बार वचनों में, क्योंकि गुरु को पता है ना आपको, जो आपको जिस महात्मा जी से, जिस बाई जी से आपको नाम मिला है, ये उनकी बदौलत, ये उनकी जवाब देनी है। वहां पे उनको जवाब देना है। अगर तुम भजन नहीं करते तो तुम अपने रहबर को तकलीफ दे रहे हो, उनको तकलीफ दे रहे हो। तुम्हारी सारी तकलीफें तुम्हारे रहबर को है जिससे तुमने नामदान मिला। अब अपने रहबर को तुम तकलीफ देना चाहते हो, अगर तकलीफ देना चाहते हो तो कोई भी भजन ना करे। कोई चाहता है मैं अपने रहबर को तकलीफ दूं? नहीं चाहता। अगर तुम नहीं करते तो उनको तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि उनसे हमें नामदान मिला है, उनसे मिला है ना। अब जो ताकत रखे आगे जवाब तो वो देंगे ना, प्रेमी तो उनके है ना। हम गुरु महाराज जी के पास तो हमें बाद में शरण मिली उनकी, हमारे रहबर ने हमें रास्ता दिखाया, हम अनंतपुर दरबार में पहुंचे। अब जवाबदारी तो हमारे रहबर की है ना, इसलिए रिक्वेस्ट है, मैं बार बार निवेदन करता हूँ आज से अभी से जितना भी समय मिले, मैं ये नहीं कहता कि अपनी अपनी सब का समय होता है, मगर समय जरूर निकालना करो भजन के। तो गुरु को महापुरुषों ने ये सुंदर समागम इसलिए कि इंसान रोशनी में है, संसार तो अंधेरा है। देखो आप सबकी आंखें हैं, मगर अगर बंदगी नहीं, भजन नहीं, तो आंखें रखता हुआ भी इंसान अंधा है। अब आप लोग क्यों अंधे हैं? हमारे साथ की तो दो आंखें। अंधे हो ना आखिए जिन मुख लोयन नाए, अंधे से ही नानका जो खसमों बुद्धे जाए। अंधे वो नहीं है जिनकी आंखें नहीं है, अंधे वो हैं जो मालिक की राह से भूले हुए हैं, भक्ति के रास्ते से भूले हुए। उनको महापुरुषों ने अंधा गिना तो उनको फिर कहाँ आंखें मिलती है? इधर निरख परख की ज्ञान की चक्षु महापुरुष ने दी। तो गुरु को हमारे बड़े अहोभाग है, ऐसे सुंदर समागम को मिले। अब हमारा धर्म है जो महापुरुष हमें समझा रहे हैं, देखो कितनी बख्शिश है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जी समय समय पर यहाँ आते रहे और हमारे आदरणीय बाई ने कितना उपकार किया। कितना महापुरुषों का परोपकार होता है। अपने पावन तन की नापरवाह करते हुए, अपनी सेहत की नापरवाह करते हुए इसको आगे से आगे बढ़ाया। देखो पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा, वो भी गुरु महाराज जी की मौज से। इसी आश्रम को एक दिन 4 साल लगेंगे, ये आश्रम एक दिन चमकेगा। देखो गुरु महाराज जी का अगर आशीर्वाद रहा ना तो इसकी चमक दमक सब बदल जाएगी, मगर होगा महापुरुषों की आशीर्वाद, उनकी रहमत। तो गुरु को हमारे बड़े अहोभाग है जो भगवान ने हमको नित्य नेम दिया, साधन दिए, उन साधनों को उनकी पालना करते हुए अपने जीवन को सुधारे, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाए। तो आज की इस सुंदर घड़ियों की ये वार्षिक भंडारे की मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटिन कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रभु इसी तरह हमें सेवा का मौका, ऐसे भक्ति के साधन सब गुरुमुखों को देते रहे। तो आज की सुंदर घड़ियों की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद। बोलो जयकार बोल मेरी सफल कमाई मैनू घर ते बुलाया, तू सदया में द्वार तेरे दौड़ा दौड़ा आया। देखो जी अपनी मर्जी से मुंह से जयकारा भी नहीं निकलता, यहाँ आना इस दरबार में इतना तो बहुत दूर की बात है।
कोई